नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम हितेंद्र भदौलिया है। इस समय हम खड़े हैं अशोकनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। मेरे पीछे आप एक जो है सामियाना लगे देख रहे हैं, टेंट लगे देख रहे हैं। तो ये टेंट इस वजह से लगाया जा रहा है कि 2 दिन बाद यानी कि 26 तारीख को इस रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का काम शुरू होने वाला है। यानी औपचारिक तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 554 रेलवे स्टेशनों के विस्तार का काम, उनके विनिमय का काम या उनमें सुधार का काम जो करने जा रहे हैं, कुछ नए निर्माण करने जा रहे हैं, तो उसमें इसका भी नंबर है। दूसरे फेज में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन स्टेशनों को परिवर्तित किया जा रहा है या उनमें नए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उसमें अशोकनगर का भी नाम है। जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है, करीब करीब 10.5 करोड़ रुपए की लागत से अशोकनगर रेलवे स्टेशन का काम होना है। तो परसों जब प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ करने जाएंगे पूरे प्रदेश के या दूसरे इलाकों के एक साथ कार्यक्रमों को, तब यहाँ क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर कृष्णपाल यादव और दूसरे लोग तथा रेलवे के अधिकारी रहेंगे। तो शुरुआती तौर पर जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप रेलवे स्टेशन पे देख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा स्वरूप आपको बदला दिखेगा। जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं उसके हिसाब से अभी आप कुछ दिन पहले 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 नंबर प्लेटफॉर्म जोड़ने के लिए जो पुल बनाया गया था, उसके बिल्कुल सामने की तरफ एक नया कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। और इस कंस्ट्रक्शन को नए रेलवे का जो टिकट घर है और दूसरी जो सुविधाएं रहती हैं उसके तौर पर जो है तैयार किया जा रहा है। साथ ही इसमें एक बड़ी बात ये रहेगी कि जो पुराना रेलवे स्टेशन जिसे आप देख रहे हैं, करीब 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना, आज़ादी के समय का है, वो पूरा का पूरा जो है वेटिंग रूम के तौर पर उपयोग किया जाएगा। यानी ये जो स्टेशन जिसे हम मेन इस समय जानते थे, वो अब कुछ दिन बाद जब ये योजना पूरी होगी तब ये वेटिंग रूम के रूप में आ जाएगा। साथ ही इसकी बड़ी बात यह है कि जहाँ आप वो बड़ा पोल दिख रहे हैं जिस पर कभी तिरंगा होता है, उसके दोनों तरफ करीब करीब 9-9 मीटर के रोड बनाए जाएंगे, जो कि स्टेशन के जो गेट होंगे या जो कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं या जहाँ पर स्टेशन का प्रवेश द्वार होगा उसको लेकर है। इसके अलावा मोटा मोटी तौर पर इस योजना को जो अमृत भारत योजना दी गई है, कहा यह जा रहा है कि विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों को तैयार किया जा रहा है और उसी के तहत नागरिक सुविधाएं या यात्री सुविधाएं जिन्हें कहिए, उनकी जो है जिम्मेदारी तय की गई है कि वो अच्छे से बने। साथ में रेलवे स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। साफ सफाई अपनी जगह है, सुरक्षा की व्यवस्था अपनी जगह है। इन सब के अलावा जिन चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस अमृत रेलवे स्टेशन स्कीम के तहत रखी गई है, उसमें है कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से कवर सेट में रहेंगे। साथ ही बैठने की उन्नत व्यवस्था के साथ वेटिंग एरिया का विकास किया जा रहा है। स्टैंडर्ड संकेतों को भी प्रावधान किया गया है। पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था, प्रतीक्षालय, टिकटिंग व्यवस्था एवं शौचालय यात्रियों के लिए यहाँ रखी गई हैं और वो सुविधायुक्त रहेंगी। इसके बाद के अलावा भी जो लाउंज है या मनोरंजन क्षेत्र हैं या प्रतीक्षालय हैं, बैठने या खरीदी तथा रेस्टोरेंट के कैफेटेरिया एरिया जैसी भी कुछ जगह तय की जा रही हैं। सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, वाईफाई, एटीएम, इसके अलावा पर्यटन सुविधाएं भी इसमें रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चिकित्सीय सुविधाओं की भी बात कही जा रही है कि नए जो प्रावधान है उसमें इन सब चीज़ों को भी रहेगी। इसके अलावा स्टेशनों को आरामदेह बनाने के लिए भी कई सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। यहाँ पर्याप्त रोशनी, फाइंडिंग, साइन बोर्ड, लिफ्ट, एक्सकलेटर, ट्रेवलेटर, इनकी भी सुविधा रखी जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। इसके अलावा पूरे स्टेशन परिसर को सीसीटीवी कैमरे की जद में भी रखा गया है। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का विजन देश को दिया है, उसके तहत पूरे देश में स्टेशनों को नए तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। उसी सिलसिले में अशोकनगर की इस स्टेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से नए सिरे से तैयार किया जा रहा है और उसका काम है। अभी कहा यह जा रहा है कि अशोकनगर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का बाहरी इलाका है, जहां अभी प्रवेश द्वार और एंट्री होती है, वो तो बना रहेगा शहर से आने वाला तुलसी पार्क का, मगर भविष्य में संभावना ये जा रही है कि पुराना जो फाटक था उसके आसपास भी करीब 60 फुट के आसपास लंबा चौड़ा एक प्रवेश द्वार रहेगा, जहाँ से बड़े वाहन या दूसरी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो शुरुआती तौर में तमाम सारी सुविधाओं के साथ ये बात की जा रही है, मगर अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर होने वाले इस काम की सबसे बड़ी जो चर्चा है या सबसे ज़्यादा इसको लेकर लोगों की उत्साह वो इस वजह से है कि 4 वर्ष पहले ही इस रेलवे स्टेशन पर करोड़ों के काम किए गए थे और जब से काम शुरू हुए थे तब से ही इनकी गुणवत्ता और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठाए गए थे, शिकायतें हुई थी, मामला डीआरएम स्तर तक पहुंचा था। सांसद भी कह चुके हैं कि इसको लेकर उन्होंने भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। मगर बड़ी बात है कि जिस 4-5 करोड़ रुपए का काम जो हुआ था
जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा था, अब वो उसके नामो निशान मिटा दिए गए हैं। पुराने ज्यादातर काम खत्म कर दिए गए हैं और नई अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन को फिर से जो है संवारा और सजाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि आप पिछली बार जिस तरह से ये पूरे काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े थे, इस बार भी यही स्थिति रहेगी या इनकी गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस बात को लेकर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि कहीं पिछली बार जैसी बंदरबांट इस बार के कार्य में ना हो जाए। तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश भर में गुणवत्तापूर्ण चीजों की या कार्यों की बात करते हैं, उनके लेकर जो है संशय इस वजह से बना है क्योंकि पिछली बार यहाँ पर जिस तरह के काम हुए थे उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। देखना होगा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होने वाले कामों की गुणवत्ता